हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन वरीज के बारे में, ऐसे कुछ कॉमन चिंताओं के बारे में जो एक न्यू पेरेंट्स को होती है न्यूबॉर्न बेबी को लेके। एक न्यूबॉर्न बेबी को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा वरी करते हैं और ये बिल्कुल स्वाभाविक भी है, क्योंकि एक छोटा सा बच्चा है, हमें समझ में नहीं आता है कि क्या कॉमन है, क्या बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही बातों के बारे में जानेंगे जो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ बहुत कॉमन होता है। क्योंकि ऐसा होता है कि एज ए न्यू पेरेंट हम कोई भी कॉमन सी चीज़ को लेके बहुत परेशान हो जाते हैं और भागते हैं डॉक्टर के पास, जिससे हमारे साथ साथ बेबीज भी बहुत परेशान होते हैं। तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऐसे कुछ कॉमन चिंताओं के बारे में, वरीज के बारे में जो न्यू पेरेंट्स को होती है अपनी बेबी को लेके, बट वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये जो वीडियो है ये आप पूरा एंड तक जरूर देखिए। आई एम श्योर कि आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी, आपकी आधे से ज़्यादा चिंताएं इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगा। तो टिल एंड तक ये वीडियो आप लोग जरूर देखिए और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो न्यूबॉर्न बेबीज को लेके न्यू पेरेंट्स के मन में सबसे पहली जो चिंता आती है वो है बेबी की क्राइंग। न्यूबॉर्न बेबीज रोते हैं और रोना ही उनका लैंग्वेज होता है, वो हर बात पे रोते हैं। और ये जो बेबी का रोना है ये मेरे लिए बहुत ही परेशानी की विषय था। बहुत ही चिंतित हो जाती थी मैं कि क्यों रो रही है, कहीं उसे भूख तो नहीं है, मैंने अभी तो उसको फीड कराया है, फिर क्यों रो रही है। तो ये जो चिंता होती है कि बच्चा क्यों रो रहा है, मुझे लगता है कि ये हर न्यू पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चिंता होती है कि बेबी क्यों रो रहा है। बट न्यू पेरेंट्स को बेबीज के रोने को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेबीज रोते हैं क्योंकि वो रोने के माध्यम से हमें कुछ बताना चाहते हैं। कभी कभी बेबीज इसलिए भी रोते हैं क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए होता है। तो रोने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होता है। बेबीज का रोना यूं ही नहीं होता है, वो रोने के माध्यम से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ बोलते हैं कि हमें ये परेशानी हो रही है, इसलिए हम लोग रो रहे हैं। तो अगर हम वो परेशानी जान लेंगे बेबीज की कि क्यों बेबी रो रहे हैं और उस हिसाब से हमें उसे हैंडल करेंगे, तो बेबीज बिल्कुल भी नहीं रोएंगे। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो भी किया है कि बेबीज क्यों रोते हैं और कैसे हम एक रोते हुए बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, एक न्यू पेरेंट के लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो ये जो बेबीज का रोना है इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस बेबी की रोने की वजह ढूंढिए और उस हिसाब से बेबी को हैंडल कीजिए। वजह को अगर आप सॉल्व कर देंगे तो बेबीज बिल्कुल नहीं रोएंगे। इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेबीज का रोना बहुत कॉमन होता है। सेकेंडली, सॉफ्ट स्पॉट। न्यूबॉर्न बेबीज का जो सॉफ्ट स्पॉट होता है वो भी न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है। यूजुअली न्यूबॉर्न बेबीज का जो सॉफ्ट स्पॉट है वो सिर पे यहाँ पे होता है या फिर सिर के पीछे भी हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेके हमें बहुत चिंता करने की ज़रूरत है। बस आपको ये देखना है कि बेबी की जो सॉफ्ट स्पॉट है वहाँ पे बिल्कुल भी चोट ना लगे, बिल्कुल भी ना लगे बेबी को, और आप हाथ बिल्कुल भी मत लगाइए बेबी की सॉफ्ट स्पॉट पर। बस आपको और ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर हाथ नहीं लगाएंगे, बेबी को लगने नहीं देंगे बेबी की सॉफ्ट स्पॉट पे, तो सॉफ्ट स्पॉट को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। थर्ड, न्यूबॉर्न बेबीज की स्किन ड्राई हो जाना या स्किन पील ऑफ होना, ये भी बहुत कॉमन होता है। बट मुझे याद है कि मैं इस बात को लेके बहुत चिंतित हो गई थी और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी कि क्यों हो रही है ऐसा, मेरी बेटी का स्किन क्यों ऐसे पील ऑफ हो रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आप लोगों को बता दूं कि बेबीज का स्किन पील ऑफ होना, न्यूबॉर्न बेबीज का स्किन पील ऑफ होना बिल्कुल नॉर्मल है। बेबीज का स्किन ड्राई हो जाता है और पील ऑफ होता है, ये बिल्कुल कॉमन है और बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज का जो स्किन होता है वो इस एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर रहा हुआ होता है। न्यू स्किन आता है तो इसलिए बेबीज का जो पुराना स्किन है वो पील ऑफ हो जाता है। इसके अलावा बेबी मदर की वोम में था, पानी में था, फिर वो बाहर आता है तो वो जो स्किन है वो पील ऑफ हो जाता है और नया स्किन आता है जो इस एटमॉस्फेयर के साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाए। इसलिए बेबीज का जो पुराना स्किन है वो पील ऑफ हो जाता है और इसलिए हमें बेबी का जो स्किन है वो ड्राई लगता है और ऐसा लगता है कि जैसे बेबी का स्किन जो है वो पील ऑफ हो रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल कॉमन है। इस बात को लेके भी हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न्यूबॉर्न बेबीज का स्किन ड्राई होकर पील ऑफ होना ये बहुत ही कॉमन चीज़ है।
नेक्स्ट, स्पीट अप। स्पीट अप बहुत ही कॉमन होता है न्यूबॉर्न बेबीज के साथ और स्पीट अप को लेके न्यू पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। बट ये भी बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल बात है बेबीज को स्पीट अप होना। न्यू पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी तो मैंने बेबी को फीड कराया है, अभी उसको उल्टी क्यों हो रही है। तो ये जो चिंता है वो न्यू पेरेंट्स के मन में आता है, बट ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली बेबीज के पेट में एक्स्ट्रा एयर चला जाता है, आप जब उसे बर्प करवाते हो तब बेबी को स्पीड अप हो सकता है। इसके अलावा भी स्पीड अप की कई सारी वजह हो सकता है, बट हाँ आपको ये ध्यान रखना होगा कि बेबी को वॉमिटिंग हो रही है या स्पीड अप हो रहा है, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक फर्क होता है जो आपको जानना पड़ेगा। स्पीड अप के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो किया है जहां मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि स्पीड अप क्यों होता है, वॉमिटिंग और स्पीड अप के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब कुछ, और कैसे आप बेबीज की स्पीड अप को थोड़ा कम कर सकते हो, ये सब कुछ मैंने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज आप चेक करिए और वो वीडियो आप जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बट डोंट वरी, न्यूबॉर्न बेबीज के साथ स्पीड अप बहुत ही नॉर्मल है, इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, हिकअप्स यानी कि बेबी को हिचकियां आना, ये भी बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही कॉमन रिफ्लेक्स है। न्यूबॉर्न बेबीज को हिचकियां आना बहुत ही कॉमन है, इस बात को लेके भी हमें बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। हिकअप्स आने पे बेबीज बिल्कुल परेशान नहीं होते हैं। एज ए न्यू पेरेंट्स हम ये सोचते हैं कि हिकअप्स आने पर हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो बेबीज तो होते ही होंगे, बट बेबीज को हिकअप्स आने पे बेबीज परेशान नहीं होते हैं और हमें भी बेबी की हिकअप्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेबीज के हिचकियां यानी कि हिकअप्स के ऊपर भी मैंने एक अलग डेडिकेटेड वीडियो किया है, आप वो वीडियो जरूर देखो, उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। हिकअप्स को लेके जो भी चिंता है आपके मन में, उस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। तो हिकअप्स भी बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही कॉमन है न्यूबॉर्न बेबीज के साथ, हमें इस बात को लेके भी बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, बेबी पोप यानी कि बेबी का पॉटी। ज्यादातर पेरेंट्स बेबीज की पॉटी को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता करने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मेरा बेबी हर रोज पॉटी नहीं करता है, उसका पॉटी बिल्कुल रेगुलर नहीं करता है, पॉटी का कलर बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है। इन सारी चीजों को लेके न्यू पेरेंट्स बहुत ज्यादा वरी करते हैं, बहुत चिंता करते हैं। बट बेबी की पॉटी को लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेबी हर रोज पॉटी ना करे, ये बिल्कुल कॉमन है। 7 दिन में एक दिन बेबी पॉटी करे, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। मैं न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बोल रही हूँ। अगर न्यूबॉर्न बेबी 7 दिन में एक दिन पॉटी करे, वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। न्यूबॉर्न बेबीज का पॉटी का कलर डिफरेंट हो सकता है, ये भी बहुत कॉमन है। मैंने न्यूबॉर्न बेबीज की पॉटी के ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो किया है, ये रही वो वीडियो, आप ये वीडियो जरूर देखिए। बेबी की पॉटी से जुड़ी आपके मन में जो भी सवाल होगा, इस वीडियो को देखने के बाद वो सारे सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। बट डोंट वरी, न्यूबॉर्न बेबीज की पॉटी को लेके बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट, पिंपल या रेडनेस ऑन स्किन। मुझे याद है कि मम्मम के बर्थ के 15 या 16 दिन बाद उसके पूरे बॉडी में रेड रेड पैचेस हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी कि पता नहीं क्या हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ गई थी और मैंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया और डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि आप देखिए शाम तक ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, अगर नहीं तो आप आ जाइए। बट मैंने देखा कि ये शाम तक ऑटोमेटिक ठीक हो गया, तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज के साथ ये बिल्कुल नॉर्मल है। न्यूबॉर्न बेबी का जो स्किन है वो इस एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट कर रहा हुआ होता है और जिस वजह से कभी कभी बेबीज के स्किन में पिंपल या रेडनेस देखा जा सकता है और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी लगाने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है और ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर ठीक ना हो तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बट नॉर्मली ये अपने आप होता है और अपने आप ही कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस बात को लेकर। नेक्स्ट, गैस या कॉलिक।
न्यूबॉर्न बेबीज के साथ गैस या कॉलिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये करीबन हर बच्चे में देखा जाता है कि बेबी को गैस हो रहा है या कॉलिक पेन हो रहा है, क्योंकि बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इमैच्योर होता है, जिस वजह से बेबी को गैस हो सकता है। इसके अलावा भी गैस और कॉलिक पेन की कई सारी वजह है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप कोई होम रेमेडी भी अपना सकते हो गैस या कॉलिक के लिए, जो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए और वो वीडियोस देखिए, आपकी चिंता बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज के साथ गैस और कॉलिक बहुत ही कॉमन है और बहुत ही नॉर्मल है। हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेबी की गैस या कॉलिक को लेके। हाँ, हम कुछ होम रेमेडीज अपना सकते हैं अपनी बेबी के लिए, ताकि बेबी का गैस या कॉलिक थोड़ा कम हो। और वो क्या है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा और वो जो लिंक है उसे क्लिक कीजिए और वो वीडियो आप देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट, स्नीजिंग, बच्चों को छींक आना, ये भी बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल चीज़ है। बेबी को छींक आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेबी को कोल्ड एंड कफ हो गया है। बेबी का हर छींक कोल्ड एंड कफ नहीं हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा कि बेबी इस वेदर के साथ एडजस्ट कर रहा है, तो इस वेदर में धूल है जो बेबी के नाक में जाता है और बेबी को छींक हो सकती है। तो इसलिए न्यूबॉर्न बेबीज बार बार छींकते हैं और हम सोचते हैं कि शायद ठंड लग गई है, बट ऐसा नहीं है कि बेबी छींक रहा है तो बेबी को ठंड ही लगा है। हो सकता है कि इस वेदर के साथ एडजस्ट कर रहा हो और बेबी को नेचुरली छींक आ रही है। नेक्स्ट, वेट गेन। न्यू पेरेंट्स इस बात को लेके बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं कि बेबी का अच्छे से वेट गेन हो रहा है या नहीं, कहीं बेबी अंडर वेट तो नहीं है, कहीं उसका वेट गेन अच्छे से नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ चिंता एक न्यू पेरेंट्स के मन में आता ही है। बट डोंट वरी, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं बेबी को वैक्सीन देने, तब आपने देखा होगा कि डॉक्टर सबसे पहले बेबी का वेट चेक करते हैं। तो अगर बेबी का वेट ठीक नहीं होगा तो डॉक्टर खुद ही आपको बोलेंगे कि बेबी अंडर वेट है या बेबी का वेट कम है, और उस हिसाब से वो आपको बोल देंगे कि क्या करना चाहिए। तो बेबी का वेट गेन को लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बेबी का वेट अच्छे से ही गेन होगा अगर आप अच्छे से उसे फीड कराओगे, अच्छे से उसको खिलाओगे, तो अच्छे से ही बेबी का वेट गेन होगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बेबी आपका गोलू मोलू हो। अगर बेबी के एज के हिसाब से बेबी का वेट ठीक है तो बेबी शायद थोड़ा दुबला ही सही, बट वो बिल्कुल नॉर्मल है। इस बात को लेके भी हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बेबी दुबला है, उसका वेट गेन अच्छे से हो रहा है या नहीं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सबसे पहले बेबी का वेट चेक करेंगे और अगर वेट कम होगा तो डॉक्टर खुद ही आपको बोल देंगे। इस बात को लेके बहुत वरी करने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है। नेक्स्ट, ब्रेस्ट फीडिंग और बॉटल फीडिंग। इस चीज को लेके हर एक न्यू पेरेंट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मैं अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराऊं या बॉटल फीड कराऊं। बेबी को ब्रेस्ट फीड कराना बहुत जरूरी है। 0 to 6 मंथ के हर बेबी को ब्रेस्ट फीड अगर कराओगे आप, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकता है। बट अगर किसी वजह से आपको बेबी को बॉटल फीड करवाना पड़ रहा है, अगर किसी वजह से आप बेबी को फॉर्मूला दे रहे हो, तो वो भी बिल्कुल कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल है। आप बेबी को सिर्फ ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हो, सिर्फ बॉटल फीड भी करा सकते हो, और ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला दोनों ही आप दे सकते हो। मैंने खुद अपनी बेटी को फॉर्मूला भी दिया है और ब्रेस्ट फीड भी कराया है, तो ये बहुत ही कॉमन है। बट आप जो फॉर्मूला बेबी के लिए चूज कर रहे हो वो खुद से ही मत कीजिए, आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई फॉर्मूला अपनी बेबी को दीजिए। वरना बेबी को आप ब्रेस्ट फीड भी करा सकते हो, फॉर्मूला फीड भी करा सकते हो, और फॉर्मूला और ब्रेस्ट फीड दोनों ही करा सकते हो। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत है। एंड लास्ट, डायपर। सबसे पहले तो न्यू पेरेंट्स इस बात को लेकर चिंता करने लगते हैं कि बेबी को डायपर पहनाना सही होगा या नहीं। क्या मैं अपनी बेबी को हर टाइम डायपर पहना के रख सकती हूँ या नहीं। मैंने अगर हर टाइम डायपर पहनाया तो डायपर रैश तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चिंताएं होती है एक न्यू पेरेंट्स के मन में बेबी के डायपर को लेके। अगर आप सही तरीके से अच्छी कोई ब्रांड का डायपर चूज करोगे, सही से हाइजीन मेंटेन करोगे, तो बेबी के डायपर को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेबी को इजीली डायपर पहना के रख सकते हो। मेरी बेटी अभी 2.5 साल की हो चुकी है और मुझे आज तक
डायपर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब मेरी बेटी को कभी भी डायपर रैश नहीं हुआ है, टचवुड कभी भी डायपर रैश नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने सही तरीके से सही हाइजीन मेंटेन करके अच्छी डायपर पे इन्वेस्ट करके अपनी बेटी को डायपर पहनाया है। तो अगर आप अपने बेबी को हर टाइम डायपर में रखना चाहते हो, आपको अच्छी क्वालिटी का अच्छी ब्रांड का डायपर चूज करना पड़ेगा। बट हाँ, 24 घंटे में कम से कम 2 या 3 घंटे बेबी को डायपर फ्री रखना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। बट आपको सही तरीके से हाइजीन मेंटेन करके बेबी को डायपर पहनाना होगा। अगर आप सही हाइजीन मेंटेन करके अच्छी ब्रांड का डायपर चूज करेंगे, सही साइज का डायपर चूज करेंगे, तो डायपर रैश जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपके बेबी को नहीं आएगा। और रही बात बेबी को डायपर पहनाना चाहिए या नहीं, तो मुझे लगता है कि ऑफकोर्स पहनाना चाहिए। बेबी को अगर आप डायपर पहनाओगे तो न्यूबॉर्न बेबी के साथ आपका लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि बेबी को ऑफकोर्स डायपर पहना के रखना चाहिए, बट सही तरीके से हाइजीन मेंटेन करके, सही डायपर साइज चूज करके और सही डायपर पे इन्वेस्ट करके आप बेबी को डायपर पहनाएंगे तो डायपर रैश जैसी कोई भी प्रॉब्लम आपके बेबी के लिए कभी भी नहीं आएगा। तो बस ये थी कुछ कॉमन वरीज, कॉमन चिंताएं जो न्यू पेरेंट्स को होती ही है। ऐसे ही बहुत सारी चिंता होती है न्यू पेरेंट्स के मन में अपने बच्चे को लेके, बट ये कुछ कॉमन चिंताएं होती है जो होती ही है न्यू पेरेंट्स को। बट इन सारी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आधे से ज़्यादा चिंता दूर हो गई होगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो लाइक कर दीजिए। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जाइए और आपको जो लाल सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए ताकि न्यू पेरेंट्स की लाइफ उनकी न्यू बॉर्न बेबी के साथ थोड़ा सा ईजी हो जाए। Thank you for watching. Inu, Inu, Yes, Mama. eating sugar, No, Mama. telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha.